गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज आम विषय वस्तु होचंती गंगाधर मेहेर। तो गंगाधर मेहेर को विषय रे समस्त अल्प बहुत जानिछंती। तो गंगाधर मेहेर जन्म ग्रहण करथिले 1862 मसीह रे एवं तांकर मृत्यु हेतिला 1924 मसीह रे। तांकर पितांकर नाम थिला चैतन्य मेहेर, मां थिले सेवती देवी। तो तांको तो समस्त जानिଛ स्वभाव कवि भाव से सुपरिचित। तेबे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर जन्म होइतिले हमर बरपाली एक तंतुबाया परिवार रे। आउ से थिले हमर आधुनिक जुगर जने विशिष्ट कवि। 7-8 वर्ष होला बेलकू से चाटशाली आरंभ माने विद्यारंभ करथिले। 1882 मसीह रे से पंचम श्रेणी परीक्षा रे उत्तीर्ण हेतिले। आउ एहा थिला तांकर सर्वोच्च माने श्रेणी परीक्षा रे उत्तीर्ण माने शिक्षागत योग्यता। तांकर सबुठु अधिक शिक्षागत योग्यता ही पंचम क्लास ही रहितिला। तो प्रचलित प्रथा अनुसार तांको बाल्यावस्था विवाह करबाक पड़िथिला। तांको निजर दारिद्र्य आउ परिवार दायित्व तांको विद्या अध्ययन करिवार सुजोग देई नथिला। मासिक 7 टंका दरमारे से प्रथमे बरपाली जमीदारी रे अमीन चाकरी ग्रहण करथिले 1885 ख्रीष्टाब्द रे। 1869 ख्रीष्टाब्द रे से बरपाली जुडिशियल मोहरी कार्य तुलैथिले। तापरे से संबलपुर, विजयपुर, पदमपुर इत्यादि स्थान को स्थानांतरित भी होइतिले। परिशेष रे से 1917 मसीह रे चाकरी अवसर ग्रहण करथिले। तापरे निजर तांकर जाति पाई समाज पाई से बहुत सारा उन्नति करिया पाई बहुत पदक्षेप गुड़िक से नैथिले। तापरे 1924 मसीहा एप्रिल 4 तारिख रे चैत्र अमावास्या तिथि रे तांकर माने कर्ममय जीवन अवसान हेतिला। आउ एहा सहित तांकर विलय मध्य घटिथिला। तो जदि देखिबा आधुनिक जुगर माने प्रारंभ रे गोटे विशिष्ट कवि रहितिले गंगाधर मेहेर। तांकर साहित्य कृति रे अंत प्रकृति बहिर् प्रकृति यथार्थ समन्वय देखिबाकू मिलिथाय। ता सहित प्रकृति वर्णना रे तांकर स्वकीय परिकल्पना को स्वभाव कवि माने सेथिलागि तांको स्वभाव कविर गौरव प्रदान करा जायछि कहले अत्युक्ति हेबो नाही। तेबे तांकर जदि हमें काव्य कविता गुड़िक देखिबा बा सृष्टि संभार तांकर जदि देखिबा रहिछि हमर कोन काव्य गुड़िक रहिछि रसरत्नाकर, इंदुमती, उत्कल लक्ष्मी, कीचकबद्ध, अयोध्या दृश्य, पद्मिनी, तपस्विनी, प्रणय बल्लरी इत्यादि तांकर कविता गुड़िक काव्य गुड़िक रही अछि। तांकर कविता गुड़िक जदि देखिबा रहिछि अर्घ्यथाली, कविता कल्लोळ, कविता माला, कवि माने तांकर रहिछि अहल्या स्तव, महिमा, भारती भावना हला कुमार जन्मोत्सव एटा सब तांकर कविता गुड़िक रही अछि। आ तांकर गद्य जदि देखिबा ताले तांकर आत्मजीवनी गोटे रहिछि जहाकि असंपूर्ण। तापर तांकर श्री नृपराज सिंह बोलिकी गोटे रहिछि गद्य। पुराण कवि फकीर मोहन गोटे रहिछि। स्वर्गीय काशीनाथ पंडा रहिछि एहा कि पृथ्वीर शब्द एई भली भाबरे से केतोटी गद्य रचना मध्य करिसंती। तेबे तांकर जदि काव्य गुड़िक देखिबा तांकर प्रथम काव्य होछि रस रत्नाकर काव्य। एटा होछि तांकर प्राथमिक स्तर रचना। कवि निजे एथिरे प्रकाश करछन्ती जे प्रथमे छोट छोट केतोटी माने कविता से पूर्व माने तांकर पूर्व अवस्था से लिखिथिले। आ तन्मध्य रे रस रत्नाकर होछि बड़ बा एटा लिखिछन तांकर आत्मजीवनी रे से कथाटा को उल्लेख करिसंती हला। तो देखो हमर जो रहिछि उपेंद्र भंजकर जेमती कला कौतुक रहिछि सेथिरे जेमती क अक्षर रे माने कोन कि आद्य वर्ण प्रांत वर्ण क लिखिकिना जेमती कि कला कौतुक लेखा जायछि सेहि परि भाबरे रस रत्नाकर आद्य और प्रांत रे वर्ण रे लेखा जायछि र अक्षर नियम रे एटाकू रचना करा जायछि। एहा 8टी छांद विशिष्ट एक खंड काव्य।
ଏଥିରେ କଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ରହିଛି? ବାଣାସୁର ନନ୍ଦିନୀ ଉଷା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ଏବଂ ପରିଣୟ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଅଛି। କବି ରୀତିଯୁଗୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଉକ୍ତ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବରପାଲି ଜମିଦାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଢିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ରସରତ୍ନାକର କାବ୍ୟଟି। क्वेश्चन जेहेतु आजिकल टिके डीपली क्वेश्चन आसी जाउचे तो सही हिसाब रे देखो आउसी कि ए बहिटा प्रथमे काहाकू उत्सर्ग करथिले, बहिटी प्रथमे काहाकू पढ़िबाकू देइथिले, ए बहिटी लेखबार लागि किए तांकू माने प्रेरणा देइथिले, ए सब रिपीटेड माने एही सब संबंधी प्रश्न गुडाक आसी जाउची। तो रसरत्नाकर काव्यटी बरपाली जमीदार सूर्य कुमार मित्रंकू से प्रथमे पढ़िबाकू देइथिले। तापरे आसला देखो एटा रसरत्नाकर गोटे पद दिया जाइछि, रजपूर्ण फूल कुसुम मुत नुहे भ्रमर, रस लोभे मते भी अर्थ किंपा करू आतुर। एटा लेखा है तुमर रसरत्नाकर काव्य रे। तापरे आसला तंकर अहल्यास्तव। अहल्यास्तव काव्यटी कविंकर द्वितीय रचना। पाप प्रणय हेतु अभिशप्ता होइकरी प्रस्तर रे रूपांतरित होइतिले हमर अहल्यार जो कहानी रही आउ श्रीरामंकर तांकर पद पंकज पाइकिना से किपरि पुणी थरे प्रस्तर रु किभଳି भाबरे से पुणी थरे नारी रूप को पाई परथिले से विषय रे एथिरे वर्णना करा जाइछि। जेउथिरे के हमें देखिबा रामायण एवं वैदेहीश विलासर विषय वस्तु को सम्मुख रे रखिकी कवि एहाकू रूप देइचंती। आउ एटा एथिरे हमें कविंकर भक्तिपूत हृदयर परिचय देखिबाकू पाइथौ। छंद माधुरी परिपूर्ण एही स्तव ओडिया साहित्य भंडार रे एक समुज्वल रत्न। 1892 मसीहारे माने एही काव्यटी शार्दूल विक्रीडित छंदरे प्रथमे रचना करिकिना कवि कोन करथिले हमर जो राधानाथ को एटा उपहार स्वरूप देइथिले। आउ कविवरंकर तांकर परामर्श क्रमे एहाकू बंगलास्त्री रागरे पुणी थरे परिवर्तन करथिले हैना। तो एथिरे इंपोर्टेंट होचे तमर सूर्य कुमार मित्र गंगाधर को उत्साहित करिबारु संस्कृत छंदरे से अहल्यास्तव रचना करथिले। एही काव्य शार्दूल विक्रीडित छंदरे रचित हेतिला। परे तार परे एहाकू राधानाथकर परामर्श क्रमे से एटाकू बंगलाश्री रागरे परिवर्तन करथिले। तो मन रखबो से काहाकू देइथिले एटा पढिया पई उपहार भाबरे काहाकू देइथिले राधानाथ को देइथिले उपहार भाबरे। तो एथिरे हमर विषय वस्तु तो जानि पारलो गौतम ऋषिंकर पत्नी अहल्या किपरि पाप प्रणय हेतु अभिशप्ता हेतिले से विषय एथिरे वर्णना करा जाई अछि। तेबे एथिरे देखो दुटा पद दिया जाइछि हमर अहल्या स्तवर। पृथ्वी मंडन हे जगपति विभो भक्तंक मुक्ति खणी संसार वन्न पराकार कु पटु कैवर्त्य चूड़ामणि। हे महिमंडल जगत बंदन भकत मुकत खणी संसार सागर तारण तत्पर कैवर्त चूड़ा मणि। एटा लेखा है हमर अहल्या स्तव काव्य रे लेखा जाइछि। तापरे आसला तांकर तृतीय इंदुमती। इंदुमती तांकर जो रहिछि काव्यटा एटा 1893 मसीहारे प्रकाशित होइछि। स्वभाव कविंकर तांकर सर्वप्रथम आधुनिक काव्य होइछि इंदुमती हैला। एहा प्रथमे उत्कल प्रभारे प्रकाशित होइतिला ओ परे 1894 मसीहारे पुस्तक आकार रे एहा प्रकाशित होइछि। रचना हिछि हमर बंगलाश्री रागरे एटा रचित होइछि। एही काव्यटीर दुई भागरे विभक्त होइछि। गोटे होछि पूर्वार्ध आ गोटे होछि उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध रे रहिछि स्वयंवरर कथा रहिछि आउ उत्तरार्ध रे रहिछि इंदुमतीर अकाल वियोगर कथा उल्लेख होइछि। आउ महाकवि कालिदासंकर तांको रघुवंशर अज इंदुमती आख्यान को नेगिना ताकू अनुसरण करिकरी इंदुमती काव्यटी कवि उल्लेख करिसंती। तो एतर विषय वस्तु का रहला हमर कालिदासंकर रघुवंशर अज इंदुमती आख्यान जेउथरे कि लेखा है हमर माने पूर्वार्धर लेखा है स्वयंवर सभा आउ उत्तरार्धर अछि इंदुमतींकर अकाल वियोग। स्वयंवर सभारे अयोध्यार राजा रघुंकर पुत्र अज
विदर्भर राणी राजांको भौणी इंदुमतीଙ୍କୁ लाभ करिसंती। स्वयंवर सभारे उपस्थित अन्यान्य राजांको सहित तांकर युद्ध होईची आ से युद्ध रे जय लाभ करिसंती। तो इंदुमतीଙ୍କ सहित तांकर सुखमय वैवाहिक जीवन बहु वर्ष अतिबाहित हेबा परे नारदଙ୍କ बाणी स्फलित माने तांकर बाणी जो पड़ीची पुष्पमाल्य पड़ीकिना इंदुमतीଙ୍କ तांकर अकाल मृत्यु होईअछि। तापर शापग्रस्ता किन्नरी इंदुमती मृत्युवरण करिबा परे तांको विरहरे अजह तांकर देह त्याग करिसंती। तो एथिरे रीतिजुगीय काव्य चेतनार तार प्रतिफलन ए काव्य परिलक्षित होइतिले सुद्धा कविंकर भाव भाषा और उपमा प्रयोग रे काव्यटी सरस आउ अति सुंदर एवं हृदयस्पर्शी होई पारिछि। तो एथिरे हमें देखिवा चरित्र रहिसंती देखो माने हमर जो अज और इंदुमती जो रहिसंती देखो दिलीपकर पुत्र थिले रघु राजांकर तांकर पुत्र थिले अज और अजंकर पुत्र थिले दशरथ हैला। तो इंदुमती काव्य रे हम देखिया को मिलछि देखो पद्यटे रहिछि जीवन प्रदीप जळु थाए देहे आयुष तेज थिबा जाए आयुष तेज सबु निशेषित हेले निर्वाण से होई जाए। एटा रहिछि हमर एही काव्य रे। तापरे आसला हमर उत्कल लक्ष्मी। उत्कल लक्ष्मी काव्यटी जो रही 1894 मसीह प्रकाशित होती। 1894 रे आंशिक प्रकाशित होता एवं 1914 रे यह पूर्णता लाभ करिथिला। तेबे एही पुस्तकटी को पूर्ण रचना करने निमंते ब्रजमोहन पंडा उत्साह देइछंती। काहाको उत्साह देइछंती? गंगाधर मेहन को उत्साहित करिसंती, उत्साह प्रदान करिसंती। कविंकर एथिरे आमे देखिया को मिलुची जातीयता भावना देखिया को मिलुची। उत्कलर चारु सौंदर्य चारु चित्र को माने उत्कल जो सौंदर्यता रहिची ताको से अति सुंदर भावरे वर्णना करिसंती। एथिरे देखो रहिची उत्कल गो जय गो उत्कल लक्ष्मी एकमात्र सुंदरितु वसुधारे प्राकृतिक शोभा राशि रहिचंती तो अंगरे एका धारे। तापरे हमर नेक्स्ट काव्यटी आसला कीचक वध, जहाँकि 1904 मसीह रचना करा जाइछि वा प्रकाशित होइछि। एहा 7टी सर्गरे विभक्त होइअछि। एहार कथावस्तु सारला महाभारत विराट पर्वरु संगृहित होइछि। 1904 मसीह मधुसूदन दासଙ୍କ द्वारा प्रकाशित एटा होइतिला। तापरे हमर जो रहिले एथिरे जो विषय वस्तु रहिछि कीचक वधरे कौन रही विषय वस्तुटा द्रौपदींकर तांकर समेत पांडवगण जेतेबेले अज्ञातवास रही विराट राजा निकटरे छद्मवेश विभिन्न कार्य से नियुक्त होते। विराट राजा राणी सुदेशना अंतपुर एक परिचारिका भाव रही द्रौपदी। एकदा विराट राजा कामुक शालक जो थिले कीचक पांडव पत्नी द्रौपदी को देखिबार सुजोग पाइछि आउ ताकू पाइबाकू प्रबल बासना ता मनरे जात होइछि। तो शेष से कौशल क्रमे द्रौपदी को निज पुर को डाकी नहीं निज घर को से माने निजर बासस्थान डाकी नहीं डकाई। आउ द्रौपदी क्या कर द्रौपदी बेश भीम जाइछंती। भीम ता पाखरे उपस्थित होइछंती आउ तार प्राणनाश करिछंती। तो गोटे पौराणिक काव्य हेले मध्य एतार प्रकाश भंगी रे मौलिकता रहिछि। एटा स्वतंत्र माने तार रूप प्रकाश करिछि। अतीव मनोरम वर्णना चातुरी बलरे कवि दिवस संध्या आउ विभावरी प्रभृति प्राकृतिक विभव ठारे व्यक्तित्व आरोप करिसंती, जहा तांको सौंदर्य चेतनार यथार्थ परिचायक देखिबा को मिलुछि। तो एथरे रहिछि देखो इंपोर्टेंट होछि हमर चरित्र के अछंती कीचक जे कि होचंती विराट राजार शालक। आउटे रहिचंती सुदेशना राणी जे कि विराट राजा पत्नी तांकर परिचारिका भाव रहिचंती द्रौपदी पंचपांडवଙ୍କ पत्नी। तापरे हमर भीमଙ୍କ द्वारा कीचकर बद्ध होइछि। कीचकर लोलुप दृष्टि कहा ऊपर पड़िछि? द्रौपदीଙ୍କ ऊपरे पड़िछि। तेबे द्रौपदी एथिरे गोटे चरित्र रहिछि चपला चरित्र गोटे एथिरे रही अछि हैला। तापरे देखो
एटा 1903 मसीह कविवर राधानाथ राय मंतव्य शिरोनाम एहार मुखबंध लिखिछंती जो देख आम किचक पदर लिखाई दुटा पद इन दिखाई बसंत विजय बारण प्रचारिला भुवने पादप आनित पतर परभृत पठने ग्रहराज कर्णे पड़िला ऋतु सम्राट भाषा गमिले सरल पथरे तेजी दक्षिणा आशा सुधाकर प्रीति सुधांशु वदना सुधांशु चित्त मोहिनी चंद्र अनुदये तिमिर संगते नफु टेकी कुमु दिनी तापर तंकर आउ गोटे विशिष्ट काव्य रही देख अयोध्या दृश्य जहाँकि 1910 मसीह प्रकाशित होती रही 3 गोटी स्वर्गर काव्यटी संपूर्ण होती हाँ 1911 मसीह पल्ली कवि नंदकिशोर बल यार नामकरण करते मन रखि 1911 मसीह पल्ली कवि नंदकिशोर बल अयोध्या दृश्यर नामकरण करते बालमुकुंद बहिदार द्वारा 1914 मसीह पुस्तक आकार प्रकाशित होता श्रीरामंकर तांकर वनगमन ठारू आरंभ करी अयोध्या प्रत्यावर्तन पर्यंत दृश्य को नहीं अयोध्या दृश्य काव्य लिखा जाई अछि। तो यहाँ हूँ आमर जो रही 3 गोटी स्वर्ग रही 3 गोटी स्वर्ग संपूर्ण होती आमूल चूल चतुर्दशाक्षरी वृत्तरे रचित होइछि हला तापर देख तांकर आउ गोटे विशिष्ट काव्य रही तपस्विनी जहाँकि 1912 मसीह प्रकाशित होइछि एथिरे रही आमर 11 गोटी स्वर्ग विशिष्ट काव्य एही काव्य संबलपुर रामनारायण मिश्र प्रति समर्पित होइछि एही काव्य रचना पाई ब्रजमोहन पंडा कवि को उत्साह प्रदान करथिले तापर देख एथिरे गोटे विशिष्ट चरित्र रही अनुकंपा चरित्र बोली गोटे विशिष्ट चरित्र रही है 1914 मसीह एटा पुस्तक आकार प्रकाशित होता रामायण उत्तराखंड अनुसरण एटा रचित होती कालिदासंकर रघुवंश और दांडी रामायण प्रभाव मध्य एथिरे पड़िछि मैथिली शरण गुप्तांकर तांकर सांकेत काव्य सहित एटा को तुलना करा जाई थाए तो एथिरे कोन विषय वस्तु रही 11टी स्वर्ग विशिष्ट काव्य सीतांकर करुण वनवास जीवन गोटे सुंदर वर्णना दी जाइछि राजप्रसाद रे राजराणी जीवन अतिबाहित करने परिवर्ते सती शिरोमणि सीता घनघोर वनस्थ मध्य वाल्मीकि ऋषि आश्रम सन्यासी जीवन जापन करिथिबारु काव्यर नाम रही तपस्विनी बोलिकी दि जाइछि। तो इथिरे आमे कवि माने विषय वस्तुर उपस्थापना रे जे कौशल प्रदर्शन करचंती सेथिरे ही मैं तांकर प्रतिभार स्पष्ट परिचय पाई थाउ एथिरे तांकर वर्णना शैली नैसर्गिक प्रकृतिर शोभावर्धन आउ माने देखियो माने बहुत उच्च कोटीर हला तापर रहला देखो तांकर आ गोटे विशिष्ट काव्य प्रणय बल्लरी तो प्रणय बल्लरी जो रही एटा कालिदासंकर अभिज्ञान शकुंतलम नाटकर अनुसरण रे रचित होइछि जोंथरे कि जोंटा कि अभिज्ञान शकुंतलटा जे 7 अंक विशिष्ट तो एथिरे रही बंगलाश्री रागरे एटा को कवि रचना करचंती आ एटा 7टी स्वर्ग रे विभक्त होई अछि तेबे हस्तिना नरपति दुष्मंत एवं कन्न मुनि पालित कन्या शकुंतलांकर सहित मिलन प्रेम प्रणयर दृश्य पुणी विच्छेद आउ विरह शेष पुत्र भरतर जन्म आ मिलनर कथा को एथिरे आमे देखिबाकू पाउछु। तो मन रखबो एथिरे इंपोर्टेंट जिनसटा होचे पद्मपुर जमीदार लाल राजेंद्र सिंह बरिहांकर संपूर्ण व्यय काव्यटी प्रकाशित होइतिला संबलपुर हितेशिणी और उत्कल साहित्य पत्रिकार एहार कियदंश प्रकाशित होइतिला आ एथिरे जो रहिछि हमर 7टी स्वर्ग रहिछि 7टी स्वर्गर 7टी नामकरण करथिले हला कवि कौन करथिले प्रथम स्वर्ग जहाँकि प्रणयांकुर द्वितीय स्वर्ग प्रणय बल्लभ तृतीय स्वर्ग प्रणय प्रसून चतुर्थ स्वर्ग प्रणय सौरभ पंचम स्वर्ग प्रणय कीट बा पुष्पे कीट हला षष्ठटा होचे तमर प्रणय फल
सप्तम सर्ग होउची प्रणय छाया। तो एथिरे देख लेखा ହେଇଛି ଗୋଟେ ପଦ ରହିଛି कर्मफल प्राणी अवश्य भुंजई केकरी पारिब आन शत प्रतिशत लंघी पशिथाए कर्मफल भोग बलवान। तापरे हम रही तांकर आउ गोटे विशिष्ट काव्य पद्मिनी काव्य। पद्मिनी काव्य जहाँकि 1911 मसीह आमर प्रकाशित होइछि। एथिरे रहिछि कोन 5टी सर्ग विशिष्ट गोटे असंपूर्ण रचना रही है। एटा होछि एक ऐतिहासिक काव्य। कहार विषय रे एथिरे रहिछि अलाउद्दीन खिलजींकर विषय रे आउ पद्मिनींकर कथा एथिरे वर्णित होई अछि। तेबे एथिरे आमे देखुछु एहार केतेकांश माने मुकुर पत्रिका रे प्रकाशित होइछि। देखो एथिरे गोटे पद रहिछि जेउ नारी स्वभावतः थाए प्रतिव्रता जीवने ताहार पुरी थाए पवित्रता। एटा रहिछि हमर पद्मिनी काव्य रे। तापर तांको जदि हमें देखिबा ओटे रहिछि महिमा जहाँकि 1896 मसीह रे प्रकाशित होइछि। एहा 1896 रे रचित होइछि एवं 97 रे उत्कल साहित्य रे प्रकाशित होइछि। लाल नृपराज सिंहदेवंकर उद्देश्य रे एटा उत्सर्गीकृत होई अछि। एथिरे हमें देखिबा पाउछु कविंकर महानतार कथा उल्लेख रहिछि। तापरे कविंकर तांकर माने तांकर जीवन रो महानतार कथा देखिबाकू मिलुछि। तापरे तांकर आ गुडे रहिछि कविता कल्लोळ जहाँकि तांकर कविता संकलन। एटा केबे प्रकाशित होइछि 1912 मसीह रे प्रकाशित होइछि। मन रखिथिबो इथिरे 5 गोटी कविता स्थान पाइछि। कोन कोन सेटा वेदव्यास चंद्र रजनी बसंत बासर सोमनाथ विजय वर्षा चित्र एही 5 गोटी कविता एथिरे स्थान पाई अछि। तेबे कविताटी राधानाथ को प्रति उत्सर्गीकृत करथिले गंगाधर मेहेर। तो यही 5 गोटी कविता प्रथमे संबलपुर हितेशिणी रे प्रकाश पाइथिला और ताहार परे परे अलगा थिरे हमर प्रकाशित होइतिला पुस्तक आकार रे प्रकाशित होइतिला। तापरे हमर रहिछि अर्घ्य थाली कविता कविता संकलन जेउथरे कि 39 गोटी कविता स्थान पाइछि। 1918 मसीह रे एटा प्रकाशित होइतिला जेउथरे कि आमे देखुछु पारला महाराजा कृष्णचंद्र गजपति प्रति कविताटी बा कविता ग्रंथटी समर्पित होई अछि। एही संकलन रे 39 गोटी कविता सन्निविष्ट होइछि। तो 39 गोटी कविता कोन कोन रहिछि एथिरे भक्ति समलाई देवी प्रति अमृतमय मधुमय उत्कल भारती उक्ति तापर रहिछि हमर नर ओ मयूर वर्षा ऋतु प्रति खद्योतर खेद अंधकार आत्मप्रसाद सूर्य प्रति दीप वाक्यवीर और कर्मवीर संग फल तारा सूर्य ज्येष्ठ रातिर अपकर्मर परिणाम गणेशंक आत्मकथा परिश्रम कर्मगुण महांधकार तापर रहिछि गर्भ ताकू मध्य बोली थांती धर्मवतार बलराम देव स्वर्गीय कविवर राधानाथ राय मधुसूदन रावंकर स्वर्गारोहण स्वर्गया कृष्ण कुमारी तापर फकीर मोहनकर मृत्यु सज्जा निकटरे उत्कल मातार रोदन मलय आवाहन मातृभूमि गौरीशंकर बा एवरेस्ट तापर अछि प्रधान पाठ बुढ़ा राजा पापक्षय बालपादप उद्बोधन नववर्ष प्रेतर अनुताप उद्बोधन तापर रहिछि विद्यारत्नकर हितेशिणी आउ पंचायत विदुर प्रजागण ए सबु तांकर रही अछि कविता गुड़िक स्थान पाइछि। देखो तांकर भक्ति कविता रही जो कि देखु विशिष्ट पद रही विश्व जीवन हे तुम्भकु करुणा सिंधु बोलिबाकु मन बलु नाही जेणु सिंधु तमे कृपा बिंदु। तापर रही हमर उत्कल भारती भक्ति कविताटी लिपि संस्कार आंदोलन समय लिखित होता आउ उद्बोधन कविताटी जहाँकि उत्कल सम्मिलन एकादश अधिवेशन उपलक्षे रचित होता। तो उद्बोधन रही कौन आमर उच्च हेबा पई कर जेबे आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा।
ତ 1914 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ମାତୃଭୂମି କବିତାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ମାତୃଭୂମି କବିତାରେ ରହିଛି ଆମର ଦେଖ, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଜାହୃଦେ ଜନମୀ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ମଧୁମୟ କବିତାରେ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁ ଭୟ, ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ, ତୋପାପ ମରଣ ଭୟରେ ଜୀବନ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ କବିତା ରହିଛି ଆମର ଦେଖ, ଭାରତୀ ଭାବନା। ତ ଭାରତୀ ଭାବନା ଯାହାକି 1923 ମସିହାରେ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ରହିଛି ଆମର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ ଏଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି 17 ପଦରେ କିଶୋରୀ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରିଥିବା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ତିରସ୍କାରର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର କୁରାଜନୀତିକୁ ଏଥିରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାରତୀ ଭାବନାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପଦଟା, ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳେ ନାଥେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହନ୍ତି ଭାରତୀ କିଶୋରୀ, ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ ଯାହା କଲ ନାଥ ମନୁ ହୋଇ ନାହିଁ ପାଶୋରୀ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ରହିଛି କୁମାର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ଉପହାର ରହିଅଛି। ତାଙ୍କର ଦେଖ ଗୋଟେ କବିତା ମାଳା ବୋଲିକି କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 29 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ରହିଛି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, ପ୍ରଭାତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭରସା, ଅର୍ପଣ, ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ଉଦ୍ବୋଧନ, ଅମୂଲ୍ୟ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସ୍ୱଭାବ ଓ ସ୍ୱଭାବ, ମହାଜନ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ହୀରାଖଣ୍ଡର ଜନ୍ମ, ମଧୁପୁରର ମଧୁଭିକ୍ଷା, ଆତ୍ମକଥା, ମନ ପ୍ରତି ଧନ ପ୍ରତି, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀର ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଲିଖିତ କବିତା, ଉତ୍କଳ ସେବକର ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଲିଖିତ କବିତା, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଲିଖିତ କବିତା, ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂହ, ତାପରେ କାଶୀନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୃଗୟା ଦର୍ଶନ, ତୁଳସୀ ରାମାୟଣର କିୟଦଂଶ, ମହାପ୍ରୟାଣ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ସ୍ତବ, ମାରିଚ ବଧ, ଗୋ ବିଳାପ, ଏସବୁ କବିତା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଅଛି। କେତେ ଗୋଟି କବିତା? 29 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇ ଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ। କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କର କବିତା, ଯାହାକି 1921 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ କବିତା ସଂକଳନ, ଯେଉଁଥିରେ କି 33 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, କାହା ଅନୁରୋଧରେ ଏଟା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ରାଜ ବଡ଼ାସମ୍ବର ଜମିଦାର ଲାଲ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବରିହାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଆମର ଯୋଉ 33 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଦେଖ, ରହିଛି ଅନ୍ନର ମହିମା, କୃଷିର ଗୌରବ, କୃଷକର ଆତ୍ମକଥା, ଆଖୁ ଚାଷ, ଭୂମି ବିଭାଗ, ଧାନ ଚାଷ, ଚଣା, ମୁଗଫଳି, ଓଲ, ମକା, ତାପରେ ଝାଞ୍ଜଡ଼ା ବା ଦେବଧାନୀ, ହରିଣ ଗହମ, କନ୍ଦମୂଳ, ବୁଲି ବା ପିଆଜ, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ମରିଚ, ଆଳୁ, କୋବି, ତାପରେ ପୋଟଳ, କଦଳୀ, କଣ କି ଲଣ ଫଳ, ତାପରେ ରହିଛି ଆମ ଧନିଆ ଆଦି, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି, ଗହମ, ସାରୁ ଆଦି, କାଉଁରିଆ, ଛଣ, କପା, ପାନ, ଉଦ୍ଭିଦ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର, ଗୋରକ୍ଷଣ, ଏଇସବୁ ମାନେ ଆମର କୃଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୀତ ସବୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତ ଏଥିଲାଗି ତାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲିକି ରଖାଯାଇଅଛି। ତ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଆମର କେତେ ଗୋଟି କବିତା? 33 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇ ଅଛି। ତ ଏଟା ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆମର ପଦ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ। ତ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ରହିଛି କଣ କଣ? ଗଦ୍ୟ ରଚନାରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ନୃପରାଜ ସିଂହ, ଯାହାକି 1904 ରୁ 1905 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଭିତରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 1904 ରଚନା କରିଛନ୍ତି, 1905 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ବ ଭେଦ ରହିଛି, ବ ଭେଦ ଯାହାକି 1897 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବ ଏବଂ ଓ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭେଦ କଣ ରହିଛି ସେଟାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ରୁ ଆଉ ରୁ ଯୋଉ ରହିଛି, ତ ସେହି ରୁ ଆଉ ସେ ଡବଲ ରୁ ଯୋଉ ରହିଥିଲା, ସେ ରୁ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଭେଦ ରହିଛି, ସେ ଭେଦଟାକୁ ସେ ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଟା ଦେବନାଗରୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଏଟାକୁ ଲେଖାଯାଇ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଶିକ୍ଷିତ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଶିକ୍ଷାଭିମାନୀ। ଏଟା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ରହିଛି, ଯାହାକି 1900 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଏହା କି ପୃଥିବୀର ଶବ୍ଦ, ଯାହାକି 1900 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଏଟା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ
आउ विज्ञान संबंध रे एटा रचना करा जायछि। चुगुलिया जहाँकि चुगुलिया देख 1904 मसीह संबलपुर हितैषणी प्रकाश पाई। स्वर्गीय काशीनाथ पंडा 1912 मसीह संबलपुर हितैषणी प्रकाश पाई। एटा हूँ एक जीवनी ग्रंथ। आत्मजीवनी रही जहाँकि गोटे असंपूर्ण रचना 1914 मसीह एटा रचित होइछि। पुराण कवि फकीर मोहन रचना करछन्ति से 1918 मसीह जहाँकि उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाशित होइछि। आ गोटे से मध्य पत्र मध्य से लिखिछन्ति है ना तांकर गद्य रचना भितरे सेटा मध्य आसुछि। तो एटा सब तांकर रचना गुड़िक रहितला विशिष्ट रचना गुड़िक। तो आज लगे एतकी रहितला हमर गंगाधर मेहर को विषय रे। तो जो मान को क्लास टा भल लगला किंबा जदि आपको कंटिन्यू करबा पई चाहौचंती ताले फोन नंबर रे कांटेक्ट करि पारबे से माने। जदि एडवर्टाइजमेंट देखि के आछंती ताले एडवर्टाइजमेंट नंबर टा रहिचे नंबर 8260624704 नंबर टा। आपको जदि पेड बैच नबा को चाहौचंती ताले से नंबर रे कांटेक्ट करिवे। हो ताले आज पे एतकी। थैंक यू। आ किए किछि कहया चाहौचंती कि कार किछि डाउट? ओके देन ठीक अछि। गुड नाइट एवरीवन।